अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक। चलो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट एकदम खत्म कर दिया गया। 3-4 दिन जो पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। अब आपके भी सवाल फंसना नहीं चाहिए, ठीक। देखो इधर, चलो पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2। सही है, सबका ध्यान रहे। तुम्हारा मन के इसको मान सकते, तुम्हारा मन के मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर देखो, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स -थीटा बराबर क्या होता है? हाँ क्या होता है जी? माइनस साइन इनवर्स थीटा। पढ़े हो ना? नहीं, माइनस कहाँ चलाएगा? आगे चलाएगा। इसको मैं लिख कर सकता हूं, माइनस साइन इनवर्स क्या 1/2। इसी कोई प्रॉब्लम? 1/2 हो गया। चलो आगे देखो, ठीक है ना जी। अब यहां देखो, बताओ साइन में कहा मान 1/2 होता है? साइन में कहा मान 1/2 होता है, और उसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई/, यानी हो जाएगा ये साइन π/6। वो दिक्कत? अरे कट जाएगा, बताया हूं। साइन साइन कट गया, बचा क्या? -π/6। बस खत्म। रुके रहो, रुके रहो, रुके, रुके नहीं है। आगे देखो, दूसरा का सवाल देखो इधर। कास इनवर्स कड़ी में 3/2। बोलो मत, शांत रहो, सबका ध्यान रखना चाहिए। चलो बताओ, यहाँ तो माइनस माइनस है नहीं। बताओ कास में कहा मान काड़ी में 3/2 होता है? इसमें होता है, किस अंश में ना? कास 30 अंश मान कितना होता है? काड़ी में 3/2, और 30 अंश को हम लोग कैसे लिखते हैं? π/6, यानी हो जाएगा कास इनवर्स, क्या लिखोगे? कास π/6। और दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? π/6। या थोड़ा समझो, यहाँ पर सबसे मेन चीज है, ये बताओ जो ये यहाँ पर जो ये मान आया हुआ है, ये बताओ ये बिलोंग है क्या -π/2 और π/2 के बीच में? यानी साइन इनवर्स एक्स का हम दो लोग डोमेन पढ़े हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज, रेंज जी रेंज कहां से कहां तक होता है? ये रेंज है, रेंज यानी परिसर, यानी यदि उसके रेंज में वह मान है तो उसे हम लोग कहते हैं मुख्य मान। हमको निकालना क्या है? मुख्य मान। प्रश्न पूछा क्या है? मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान होता क्या है? यदि किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का, इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का जो मान होता है उसके रेंज के बीच में होता है। और हर त्रिकोणमितीय फलन का मैंने परिसर लिखवा चुका हूँ, लिखवा गया ना? तो बताओ इसका मतलब क्या? तो समझो, यहाँ पर बोलो मत, इसका मतलब क्या है? यानी -90 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, और वो भी मान उसमें कंक्लूड है। बताओ ये π/6 है, तो -π/6 को हम लोग कहते हैं क्या? -30। बताओ -30 -90 और 90 के बीच में आगे नहीं आएगा, यानी ये सही है, कोई गलत नहीं है। यानी ये सही है, कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत? लेकिन लोग वहां बैठो, बैठ 10 मिनट, ठीक। बात समझ में आया? अब आगे यहाँ देखो, यहाँ देखो, बताओ कास का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, यानी इसका रेंज होता है, बहुत ध्यान समझो, रेंज, रेंज यानी परिसर। बताओ
पाई बाई 6। अच्छा, 0 से पाई मतलब क्या है? 0 से 180, 0 से 180। बताओ पाई बाई 6 को हम लोग कहते क्या है? बताओ 30 अंश 0 180 बीच में आगे नहीं आएगा? आएगा, आएगा, 100% आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे समझो, पहले बोला नहीं है, यानी 30 अंश जो है इसके बीच में कहीं पर आएगा, सही है, और -30 अंश भी इसके बीच में कहीं पर आएगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इतना से लिखना पड़ेगा, बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक, ये लिखना पड़ेगा। या इसी चीज को आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो इधर कैसे, थोड़ा और हम डिप में चलते हैं। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मैथ नहीं मारता है, समझो कैसे। अगर हम बात करते हैं साइन का, बहुत ध्यान समझना, तो साइन के लिए जो मान होता है वह होता है π/2 से -π/2 तक। ये होता है π/2, ये होता है -π/2। साइन के बाद, साइन के लिए बात हो गई। अब देखो यहाँ पर समझो, ये क्या है? -30 अंश है, तो -30 अंश कहाँ है? इधर तो आएगा, इधर कहीं होगा, मान लीजिए 30 अंश हो गया है। बताओ π/2 और -π/2 के बीच में 30 π/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है एकदम, यानी मुख्य मान के बीच में पड़ रहा है मान। उसी प्रकार से जो कास है, कास का जो ग्राफ बनता है ऐसे, कास के केस में ये होता है 0, ये क्या होता है? 0, ये क्या होता है? पाई, यानी 0 से पाई के बीच में कास इनवर्स का मान पड़ना चाहिए। तो कितना है? 30 अंश। 30 अंश कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा। ये क्या है? π/6 आ रहा नहीं, उसके बीच में आ रहा है, उसके बीच में आ रहा है। ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुमको बस इतना लिखना है कि समझाने के लिए कैसे हो रहा है प्रोसेस, ठीक। तो π/2 और -π/2 के बीच में π/6 आएगा, -π/6 आए, माइनस से ध्यान देना कि π/6 प्लस में है, चौथे में क्या होता है? माइनस होता है, ये प्लस में है। बात समझ में आया? ठीक, उसको उदाहरणों पर खड़क से। हाँ बोलो, चलो आगे देखो, दो किताब बताओ, ये एनसीईआरटी कौन सा होता है? आप पांचवा, उसको पहले लगा लेना सब लोग। हाँ ठीक, देखो पांचवा सवाल, चलो सबका ध्यान देना चाहिए। पांचवा सवाल, कास इनवर्स -1/2। किसी का भी पेन चलना नहीं चाहिए, जब मैं लगाऊं सबका ध्यान देना चाहिए, ध्यान रहे चीज। चलो, अगर कास में माइनस अंदर होता है, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, कास इनवर्स -थीटा क्या होता है? पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। सवाल लगाने में तभी इंटरेस्ट आएगा जब फार्मूला पूरा लिख कर आओगे, याद करके आओ। तो कैसे याद होगा? उसको 8 बार लिखो, उसको लिखना पड़ेगा, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, ठीक। इतना होता है, तो रखो, क्या लिखूंगा मैं? पाई माइनस कास इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस हट जाएगा, क्या जाएगा? क्या जाएगा जी? 1/2। फार्मूला देख ही रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है। अब बताओ, पाई माइनस कास इनवर्स हटाओ, 1/2 कास में कहाँ होता है? हाँ, 1/2 कास में कहाँ होता है? तीसरा में होता है, कहाँ होता है? कास 60। हम दिखाते कैसे हैं? π/3, ठीक। तो कास से कास कट गया ना जी, कास से कास कटेगा, क्या देगा? पाई माइनस π/3, क्या आ गया? 2π/3। अब देखो आप, तो प्रॉब्लम क्या है बताओ? जो कास का मान होता है, बिलोंग कहाँ से कहाँ करता है? 0 से पाई, यानी 0 और 180 के बीच में। अच्छा, 0 और 180 के बीच में कास का रेंज होता है। क्या ये वाला मान 0 से 180 के बीच में आ रहा है? 2 गुणे 180/30, 3 120 आएगा। क्या 120? क्या 120 0 और 180 के बीच में आएगा? यानी सही मान है। बस इतना लिखना है, बस उतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बताओ पांचवा सवाल, किसी कोई दिक्कत? फिर समझाया जाए। अगला बताओ कौन होता है? अगला देखो, छठवां देख लो इसी टाइम।
बोलो मत, छठवां देख लो, हम कुछ लगवा दे रहे हैं। चलो, सबका ध्यान रहना चाहिए। tan इनवर्स -1 सही है। tan इनवर्स माइनस, अगर tan के कोण में माइनस आता है तो क्या होता है, पाई वाई कुछ नहीं होता है, बस माइनस बाहर निकल आता है। यानी अगर होता है tan इनवर्स -थीटा तो क्या होता है, -tan इनवर्स, बस ये माइनस बाहर निकल आएगा, चुपके से बाहर निकल आएगा। ठीक, तो क्या लिखो बताओ, -tan इनवर्स कितना, क्या -1 क्या लिखोगे, अब क्या -1 लिखोगे, सही है ना। तुम खड़ा हो, बताओ tan में कहा मान 1 होता है, tan में कहा मान 1 होता है, पाई/4 गधा, जहाँ खाक सो। ठीक, क्या होता है tan π/4 जी, पाई tan क्या हो गया, कितना आ गया, π/4। अच्छा एक मिनट, बिलोंग टू, बताओ tan का मान कहां से कहां तक होता है, ओपन की क्लोज, ओपन -π/2 से, बताओ इसका मतलब क्या है, यानी जो tan का मान होता है वह -90 से बड़ा होगा और +90 से क्या होगा, छोटा होगा। बताओ -90 +90 ये क्या है, π/4 यानी 45 अंश, -45 अंश। बताओ -45 अंश -90 और +90 बीच में आगे नहीं आएगा, -45 अंश -90 और +90 बीच में आगे नहीं आएगा, यानी सही है, करेक्ट है, मैं करेक्ट चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, उधर फटाक से। चलो आगे देखो, आगे लगा लो, सतवां लगा लोगे, सतवां लगाओ ना, नहीं लगा लोगे, चलो 8वां देखो फटाक से, बोलो मत, बस शांत रहो, जो लिख दिए गया शांत रहो। काट इनवर्स कड़ी में 3 है ना जी, काट इनवर्स कड़ी में 3, बताओ माइनस उन्हें कुछ लगा नहीं है, सबका ध्यान डर रहना चाहिए, सबका ध्यान रहे, माइनस उन्हें तो है नहीं। बताओ काट में कहा मान कड़ी 3 होता है, 30 अंश में, 30 अंश को हम लोग कैसे दिखाते हैं, π/6, कितना सिंपल देखो, काट इनवर्स काट क्या लिखूंगा 6, तो काट 30 अंश का मान कितना होता है, इतना होता है, बस हो गया, काट से काट क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, π/6। थोड़ा इसको अच्छा दिखा दो, काट का जो क्या होता है, रेंज होता है, काट का जो रेंज होता है वह कहां से कहां तक होता है, 0 से ओपन ब्रैकेट ना जी, ऐसे, यानी 0 से पाई। अच्छा इसका मतलब क्या है, यानी जो काट इनवर्स का मान होता है, काट इनवर्स का मान होता है वह 0 और 180 के बीच में होता है। अब बताओ π/6 यानी 30 अंश है, क्या है 30 अंश है ना, तो 30 अंश 0 और 180 बीच में आगे नहीं आएगा, अरे भैया 30 अंश 0 180 बीच में आगे नहीं आएगा, आएगा, यानी ये सही गलत है, सही है। अच्छा अगला कौन होता है, 9वां देखो, किसी कोई दिक्कत, और तुमको इसमें कुछ करना नहीं, तामा एक्स मानना है, वाई मानना, कुछ नहीं मानना है, बस आराम से लगाओ। चलो आगे देखो, कास इनवर्स क्या लिखे बताओ, -1/कड़ी में 2। हाँ एक बात ध्यान चाहिए, जब भी आए कास, क्या है, जब भी आए कास, बताया था साइन कॉस काट आ जाए और क्या आ जाए कॉसेक, कास आए कॉट आए और कॉसेक आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाई माइनस लिखते हैं, पाई माइनस, और साइन आए टैन आए और क्या है सेक आए तो वहां पर पाई नहीं लिखते, डायरेक्ट बस माइनस को बाहर निकाल देते हैं। बात समझ आ रही है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला लोग जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, कास इनवर्स क्या -x, थीटा लिख लो कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है पाई माइनस कास इनवर्स, सही है ना। बताओ इसको क्या लिखोगे तुम लोग तब, पाई माइनस कास इनवर्स क्या 1/2,
अब बताओ काश में कहा माने बटे दो होता है कर दो 45 अंश में, तो इसको लिखो पाई माइनस काश इनवर्स काश पाई बाई 4। सही है ना? काश क्या हो गया सफा चट, बचा क्या पाई माइनस पाई बाई 4। हर को कितना है गए 3 पाई बाई, बताओ किसी का नंबर क्या है। चलो देखो सब लोग, tan इनवर्स, सबका ध्यान इधर, tan इनवर्स कितना दिया है 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। सबका ध्यान रहना चाहिए। अब चलो देखो इधर क्या लिखेंगे हम इसको, बताओ tan में कहा माने होता है, हाँ tan π/4, सही है ना? अब देखो अगर काश में माइनस आता है, बताया अभी क्या लिखते हैं पाई माइनस काश इनवर्स, क्या लिखोगे 1/2 बता रहे अभी, कोई दिक्कत? अगर साइन में माइनस होता है माइनस क्या होता है आगे आ जाएगा, क्या लिखोगे साइन इनवर्स क्या लिखोगे 1/2। अभी पहले स्टेप तो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टेप में ऐसे लिखो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहाँ इसको पूरे डिम चेंज करो, हो गया tan इनवर्स tan π/, प्लस पाई में कहाँ मान होता है, कहाँ होता है, क्या लिखते हैं काश उसको काश इनवर्स काश π/3 माइनस साइन में मान कहाँ होता है 30 अंश में ना, क्या लिखोगे π/6 साइन π/6, सही है। आगे देखो सब कटा है कटा, बचा कितना π/4 प्लस पाई क्या आएगा π/3 माइनस क्या आएगा π/6। अब बताओ इसका हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 12 आया, 4 3 पाई, यहाँ कितना आएगा प्लस 12 पाई, 3 चौके 4 पाई, 6 दूनी 2 पाई, पहले जोड़ दो 12 3 4 2 6, 15 में 6 घटाओ 9 पाई बटे, काटो इसको 3 π/4। बताओ किसी कोई डाउट नहीं। आगे देखो अगला हम बात कर लेते हैं इसी मिक्स वाला 12वां नंबर, कौन सा 12 नंबर। 12 नंबर क्या दिया है बताओ, क्या दिया है काश इनवर्स 1/2 और क्या दिया है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सबका ध्यान देना चाहिए, सबका ध्यान इधर। चलो हम लोग क्या लिखेंगे काश इनवर्स, अभी 1/2 रहने दो। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक डायरेक्ट लिखो। चलो काश में कहा मान होता है, कहाँ होता है, क्या लिखोगे भैया माइनस रहेगा तब लगाओगे, माइनस 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 कहाँ दिया इसमें, जब माइनस होता तब पाई लगाते हैं ना जी। क्या लिखोगे π/3, कोई दिक्कत, प्लस 2 गुणे साइन इनवर्स, तो साइन में कहा माने बटे 2 होता है, साइन में कहा माने बटे 2 होता है, कैसे लिखते हैं उसको हम लोग साइन π/6, उस कटा पीटा यहाँ से काश कटा क्या आएगा π/3 प्लस 2 गुणे क्या आएगा π/, काट दो कितना होगा 2 3 6 π/3 प्लस π/3 कितना देगा 2 π/3। किसी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तक पहले चलो आगे देखो
12वां नंबर सवाल को हम लोग एक तरीके और लगाते हैं, सबका ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड मेथड कौन सा? सेकेंड विधि, बोलो मैं शांत रहो। क्या दिया है? कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, है ना? अब देखो, कास इनवर्स 1/2 प्लस, अगर साइन के साथ 2 आता है तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है? साइन इनवर्स 2x कड़ी में 1 माइनस, तो लंबा होगा, इस तरीका सीखो कैसे होता है सब। ठीक, चलो आगे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स स्थान कितना दिया है? 1/2 कड़ी में 1/4 लिखो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1/4, सही है ना? सही है। कास इनवर्स 1/2, 2 कट गया, यहाँ करोगे 4 का नाम 4 में से घटाओ, करीब 3/, डायरेक्ट में हल करोगे आएगा 3/4, तो रूट में निकालो कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स कड़ी में 3/2। अब बस मान रखो, कास इनवर्स कहाँ मान होता है? कहाँ? क्या लिखोगे? π/3 प्लस साइन इनवर्स क्या लिखोगे? साइन π/3, कास कटा साइन से, π/3 लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 2π/3। थोड़ा एक मिनट देखो इधर, जो हम लोग कौन सा बात कर रहे थे, नमक 10वां सवाल थोड़ा देखो, उसको भी तरीके और लगा सकते हैं। कैसे? क्या दिया 10वां सवाल? कॉसेक इनवर्स माइनस रूट में 2। अच्छा, तुम लोग फार्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो? अगर दिया गया हो कॉसेक इनवर्स एक्स, तो साइन में फार्मूला क्या होता है इसका? साइन इनवर्स 1/, लिखवाया हूं ना? एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं भी कॉसेक आ रहा है, कॉट आ रहा है, सेक आ रहा है, तो कॉट को चेंज कर दो टाइम में, सेक को चेंज कर दो इसमें, कॉस में, और कॉसेक चेंज कर दो, बहुत तुम्हारे लिए सस्ता हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसे तुम डाउट में नहीं पढ़ोगे, नहीं तो सकता है रेयर किस्म गलती हो जाए। क्यों? रीजन क्या? रीजन क्या समझोगे? सेक और कॉसेक में जो रेंजवा होता है ना, उसमें 0 और क्या होता है? 0 और 90 क्या होता है? नहीं होता है, इसलिए वहां पर कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। तो इधर तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? साइन इनवर्स क्या लिखूंगा? माइनस है, -1/रूट में 2 आ गया। अब बताओ, अगर साइन के साथ माइनस होता है कहाँ चला आता है? बाहर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। बताओ कहाँ मान होता है साइन में? ये होता है साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का, एकदम सही नहीं? सही है, इसी कोई दिक्कत? साइन साइन कटा, कितना आ गया? -π/4। किसी कोई डाउट? एकदम सिंपल में लग गया यहाँ पर। ठीक, उतार लो, हाँ सब उतारो। देखो इधर, अगला सवाल है 13 नंबर, सबका ध्यान इधर। बताओ, पूछा है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, 4 ऑप्शन दिया गया है। अरे भैया पढ़ चुके हो, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, डोमेन नहीं रेंज, डोमेन कहाँ तक होता है? साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, जो प्रांत होता है, -1 से 1 तक होता है, और उसी का रेंज कहाँ से कहाँ होता है? हाँ, यानी जो एक्स बिलोंग होता है यहाँ पर, फिर मान लो वाई नहीं, जब हम लोग रेंज का बात करेंगे तो वाई बात करेंगे, यानी जो वाई बिलोंग होगा वह क्या होगा? -π/2 से बड़ा होगा तो बराबर भी होगा, और π/2 से छोटा भी होगा, और क्या होगा? यही कोई ऑप्शन जो हो वैसा ही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? कौन सा है? बी वाला। कौन सा है? बी वाला सही है, कोई दिक्कत? इसमें हल ही नहीं करना है आपको। क्यों? यही साइन इनवर्स क्या है? रेंज है। क्या है? साइन इनवर्स एक्स का रेंज है। रेंज, रेंज यानी क्या?
परिसर इसके बीच में होता है। यानी इसका जो बोलो मत दिखा इधर देखो, यानी जो इसका रेंज होता है वह -90 से -90 के बराबर भी होता है, और ठीक, और क्या होता है, बड़ा भी होता है, और +90 से छोटा और उससे क्या होता है, बराबर। तो वही चीजें लिखा गया है, वही लिखा गया है। तो किसी कोई डाउट? आगे देखो 14वां नंबर सवाल। इस प्रश्नावली इसी चीज का हम जब चेंज क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी इससे किसमें चेंज करेंगे, कॉस में। चेंज करो, क्या लिखोगे, tan इनवर्स कड़ी में 3। अब बताओ सेक को जब कास में चेंज करें क्या लिखते हैं हम लोग, कास इनवर्स -1/2। सही है। अब देखो आ कितना गया, tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस। अब यहाँ देखो अगर कास में आता है माइनस, क्या आता है, अगर कास में आता है माइनस तो हम लोग क्या लिखते हैं, बताया गया अभी, कास इनवर्स लिखा गया हो -x, क्या हम लोग लिखते हैं, पाई माइनस कास इनवर्स x। सही है ना। तो क्या लिखे बताओ, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2 लिखोगे। अब यहाँ देखो सही है ना, कि कोई दिक्कत यहाँ था किसी को नहीं। आ गया tan इनवर्स, बताओ tan में कहाँ मान कड़ी 3 होता है, क्या लिखते हैं उसको हम लोग, π/3 माइनस पाई, कोसा तोड़ दो तो देगा प्लस कास इनवर्स, कास में कहा मान 1/2 होता है, 60 में, क्या लिखोगे, π/3, tan गया, कास से कास गया, क्या बचा, π/3 माइनस पाई प्लस π/3। इन्होंने जोड़ोगे ना तो जो दोनों जो कितना का जी, 2π/3, और माइनस क्या है, पाई, घटाओ इसमें से, तो -3π + 2π क्या आ जाएगा, -π/a आएगा। ये ध्यान रखना है, अगर कहीं भी सेक आ रहा है उसको किसमें चेंज करना, पहले कॉस में, कहीं भी कॉस से किसमें चेंज करोगे, साइन में। ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। धार लो फटाक से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.